देश में धान का सबसे ज्यादा दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। नतीजतन दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से धान की आवक बढ़ गई है। आए दिन राज्य के बॉर्डर पर धान से भरी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। इसे लेकर राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी ओर केंद्र का नया कानून है कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसी कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है, जिस पर अब तक राज्यपाल अनुसुईया उइके का हस्ताक्षर नहीं हो पाया, जिसके कारण दूसरे राज्यों से आने वाले धान पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भाजपा के नेता आपस में भिड़ गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि किसानों को हम धान का दाम 2500 रुपए दे रहे हैं, दूसरे राज्यों में धान का दाम कम है, वो ट्रांसपोर्ट खर्च कर धान बेचने आ रहे हैं, हम जितना रोक सकते हैं रोक रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि हमने प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का ही धान बिके। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि केंद्र का कृषि सुधार बिल किसान हितैषी है। अगर छत्तीसगढ़ में अवैध या बिना परमिशन के धान लाया जा रहा है तो राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करे। हमने व्यवस्था की कि हम अपने किसानों को उसका धान समर्थन मूल्य में खरीदें। उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी हम दे रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट में कितना लगेगा? 100-200 रुपये क्विंटल लगेगा। यहाँ तो 1850 से ऊपर में बिक रहा है, तो वो तो चोरी होगी। अब जितना रोक सकते हैं रोक रहे हैं हम लोग। प्रशासन को हमने एहतियात बरतने का निर्देश दिया है और छत्तीसगढ़ में बाहरी राज्यों से इस प्रकार से जो धान आएंगे उसके हम लोग दस्तावेजी सबूत मांगेंगे और उसमें इस तरीके से अगर इस प्रदेश में खपाने की कोशिश होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। केंद्र का कानून बना है और ये केंद्र के कानून के लिए कोई फसल बिक्री करने के लिए यदि लाता है तो उस पर प्रतिबंध है। तो आप अवैध रूप से यदि कोई ला रहा है, बिना परमिशन के ला रहा है, तो इनसे बातचीत किया जा सकता है। वो मंडी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, व्यापारी के पास जा रहा है तो अपराध है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, एक तरफ किसान स्वतंत्र है कि वो दूसरी जगह ले जाकर अपने कानून के हिसाब से अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अगर लाकर बेचते हैं ज्यादा दाम में तो उनका धान खरीदा नहीं जाएगा। ऐसे में बड़ी पशुपेश की स्थिति होगी। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार किसानों को धान का दाम 2500 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है और कहीं ना कहीं जो अन्य राज्य हैं, जो बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं, वहाँ से धान की आवक लगातार बढ़ी हुई है और हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है और इससे धान खरीदी शुरू होने से पहले जो है स्टोरेज भी किया जा रहा था, तब भी गाड़ी पकड़ी गई थी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निर्देश पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि राज्य सरकार आखिर अपने जो है किसानों से 90 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा धान 2500 रुपये की कीमत पर कर रही है। ऐसे में अगर दूसरे राज्यों से ज़्यादा जो है आवक में ये धान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्यों को जो है काफ़ी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो कल के डेट में ये जो बाहर से आ रहे हैं धान वो जो है कहीं ना कहीं किसानों के पंजीयन पर जो है वो धान बेच सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे फर्जी वाले मामले हमेशा देखे जाते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि उन जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर बेहतर इंतजाम किए जाए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है सभी जब कलेक्टरों की बैठक लिए थे और मुख्य सचिव ने भी जब कलेक्टरों की बैठक लिए थे तब स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि इन जगहों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती बरती जाए और चेक पोस्ट भी बनाए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कई साधन रहते हैं, कई माध्यम रहते हैं जिसके जरिए लोग जो है बाहरी राज्य के लोग अपना धान जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में खपा जाते हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार के पास जो है कोई बड़ा कानून नहीं है, चूँकि केंद्र का जो कानून आया है वह कानून यही है कि किसान अपना धान जो है देश के किसी भी हिस्से में कभी भी कहीं भी बेच सकता है। सौरभ, यहाँ पर मुश्किल ये होगी, ये बात ठीक है कि किसी भी हिस्से में जाकर बेच सकता है, लेकिन अगर हमारे जो किसान हैं अगर उन्हीं का धान अगर नहीं बिक पाता, क्योंकि धान खरीदी देरी से शुरू हुई है, ऐसे में अगर किसी तरीके से बाहरी धान अगर खपाने की कोशिश हुई और खप गया तो उसका सीधा नुकसान छत्तीसगढ़ के किसानों को हुआ। उससे बचने का कोई तरीका निकालेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं वही बता रहा था पहले कि कई ऐसे माध्यम होते हैं जिसके जरिए लोग अपना धान जो है खपा देते हैं। क्योंकि अगर बिहार में ही देखें तो 850 रुपये 900 रुपये वहाँ बिहार के किसानों को धान का दाम मिलता है। उड़ीसा में 1200-1300 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा धान का दाम नहीं मिलता है। केवल उन्हें अपना ट्रांसपोर्ट खर्च करके जो है छत्तीसगढ़ तक यहाँ लाना होता है। उसके बाद जो है कई सारे ऐसे रैकेट रहते हैं जो काम करते रहते हैं और उनको मालूम रहता है कि धान कैसे खपाया जा सकता है। हो सकता है ठीक है कि वो उनको 2500 रुपये का
धान का दाम ना मिले, हो सकता है कि वो जो है सीधे व्यापारियों के पास बेचे, व्यापारी से जो है राइस मिल में बेचे। तो ऐसे अनेक माध्यम है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो अपना धान यहाँ पर छत्तीसगढ़ में खपा देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर चिंताजनक यही बात है कि छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को ही 2500 रुपये धान का दाम देना चाहती है। लेकिन यह चिंताजनक है कि अगर आने वाले दिनों में इस तरीके के रैकेट से जुड़े लोग जो है अगर अपना धान खपा देते हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ साथ यहाँ के किसानों को भी नुकसान होगा, जिन्होंने इस साल 2500 रुपये के कारण जो है बम्पर धान का पैदावार किया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है, जैसे मैं बता रहा था यहाँ पर ज्योति जी, कि यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि केंद्र के सरकार ने अपनी कृषि सुधार बिल में से एक बिल यही लाया है कि किसान जो है कहीं भी अपना फसल बेच सकता है, जबकि इसी कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार मंडी अधिनियम में संशोधन किया है, जिस विधेयक को अब तक राज्यपाल की तरफ से हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर कल की स्थिति में या जो 1 दिसंबर से पहले अगर राज्यपाल का इस विधेयक पर हस्ताक्षर हो गया रहता तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो आ रही हैं गाड़ियां आ रही हैं बाहर राज्यों से धान से भरे हुए, उनको रोकने में काफ़ी मदद मिलती। क्योंकि अभी अगर पकड़े जा रहे हैं तो वो लोग संबंधित व्यक्ति कह देते हैं कि ये तो केंद्र का कानून है, तो केंद्र के कानून का हवाला देते हुए जो अपना धान खपा देते हैं, ये काफ़ी चिंताजनक है। ऐसे में आप जो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम जितना हो सकते हैं रोक रहे हैं, अर्थात बयानों से साफ समझा जा सकता है कि आप जो है बाहरी राज्यों से आ रहे धान के आवक को नहीं रोक पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं रोक सकते, और ऐसे में अपने किसानों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी सौरभ, क्योंकि इनके पास अब ये विकल्प नहीं होगा क्योंकि दूसरे राज्यों में समर्थन मूल्य कम है, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए अब सरकार तो अपनी ओर से पूरी प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि इनका धान जो है ना बेचा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मुझे लगता है कि धान जो किसान जो है अपने पंजीयन पे अपने जो खाते हैं उस पे धान बेचने के लिए जागरूक हैं। वो जैसे पिछली सरकार में हम देखा करते थे कि किसी किसान के पंजीयन पर जो है हजारों क्विंटल धान, सैकड़ों क्विंटल धान जो है बिक जाया करते थे, लेकिन अभी की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि किसान जो है अपने नाम से जो है किसी दूसरे का धान बिचवाए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैं बार बार एक चीज आपको इसमें इंगित कर रहा हूं कि रैकेट जो है कहीं ना कहीं जुड़े ही रहते हैं, जो किसानों को प्रलोभन देते हैं कि आप अभी अपना धान अपने खाते से मत बेचिए, आने वाले दिनों में हम आपका धान खरीदेंगे। तो ऐसे कई रैकेट रहते हैं जो किसानों को जो है हतोत्साहित करते हैं और किसानों को। चलिए, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा सौरभ? अपने किसानों को नुकसान भी नहीं होने देना है और बाहर से जो धान आ रहा है उसको खपाने भी नहीं देना है। रास्ता क्या होगा? क्योंकि कानून का एक साथ बाहर से आने वाले किसानों के पास में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।